ओम शांति। आज सुनते हैं 11 मई 2023 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य जो शिव बाबा ने जो आबू की धरती से उन अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद से उन गुफाओं से जो एक महामानव जो हमारे पीछे देख रहे हैं, एक महामानव के तन में वो परम शक्ति, वो शिव शक्ति जब उस तन में आकर के प्रवेश हुई और उसके बाद उसके मुखारविंद से जो महावाक्य उच्चारित हुए वो आज तुम तक एक प्रेम पत्र के रूप में आपके सामने हैं। उसे आज हम सभी लोग उनका श्रवण करेंगे, उनका रसपान करेंगे, यह सोचते हुए कि आज मैं अब आत्मा इस संसार से बिल्कुल एक बहुत ऊंचे टीले के ऊपर बैठी हूँ, जहाँ पर अब मेरे साथ मैं और परमात्मा शिव बाबा और उसके ईश्वरीय महावाक्य मेरे तक पहुँच रहे हैं और वो मुझसे क्या कह रहे हैं। यही मेरे जीवन की साधना का, यही मेरे जीवन की साधना का लक्ष्य है कि वो हमें क्या सुना रहे हैं वो हमें अपने जीवन में उतारना है। तो क्या कहते हैं आज बाबा कि मीठे बच्चे, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे पहले अपने ऊपर रहम करो। तो रहम और अहम बहम तीन चीज़ें हैं, अहम और बहम, और तीसरा है रहम। बराबर यानी अहम प्लस बहम इजकल टू रहम। माना अहम और बहम हमारी आत्मा का पतन कर देगा। क्या कर देता है? क्योंकि अहम अगर हमारे अंदर आया, अहम माने अहंकार अगर आया तो हम कभी भी विचलित हो सकते हैं, क्योंकि अहंकार हमारी आत्मा का पतन का कारण बन जाता है। और बहम कभी भी हमें निष्फल कर सकता है, क्योंकि हम जिस साधना की ओर चल रहे हैं और वहाँ आकर के कोई अगर बहम हो जाए तो फिर कहते हैं ना कि बहम की दवा तो बहम की दवा आज तुम्हें यहाँ मिलेगी। कहते हैं लुकमान वैद्य के पास भी नहीं थी, जो एक हमारे यहाँ के बहुत ही सुप्रसिद्ध ही नहीं बल्कि एक उनको जड़ी बूटियाँ उन्हें बुलाया करती थी कि मुझे प्रयोग करो, मैं इस मर्ज की दवा हूँ। ऐसे वैद्य थे, वो परम ज्ञानी वैद्य थे। तो उन्होंने भी कहा कि बहम की दवा तो मेरे पास भी, लेकिन आज शिव बाबा ने कहा इस बहम की दवा मेरे पास है। कौन सी? बहम और रहम दोनों की दवाई है, टैबलेट है रहम, कि तुम्हें अपने ऊपर क्या करना है? रहम करना है कि मुझे घर बैठे मैं न जाने इस मन रूपी इस काया को न जाने किस दलदल में फंसी हुई थी, और मुझे निकालने के लिए मेरे घर पर ये श्वेत वस्त्रधारी आ पहुँचे। ये मेरे ऊपर कोई रहम हुआ है। तुम्हारे ऊपर क्या हुआ है? रहम हुआ है। और यही रहम आपके अहम और बहम दोनों को ख़त्म कर देगा। इन दोनों की दवाई है। इसीलिए अपने ऊपर बाबा कहते हैं रहम करो। फिर आपका फर्ज है कि अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना है। इसीलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है कि तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाते हो? शिवालय वो सतयुगी दुनिया के तुम बच्चे कौन बनते हो? मालिक बन जाओगे, क्योंकि कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग आना है, वो शिवालय आना है। उस शिवालय के तुम कौन बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। उस
कौन सी रेस है, रेस कहते हैं कौन सी दौड़ है, कौन सी हम बच्चों के अंदर हॉबी होनी चाहिए, कौन सी हम बच्चों के अंदर लगन होनी चाहिए, ताकि हम बच्चे सत्युग के कौन बन जाएं, मालिक बन जाएं। तो उत्तर में बाबा ने कहा है कि फॉलो फादर और मदर, फॉलो फादर और मदर। मम्मा बाबा को हमें क्या करना है, फॉलो फादर करना है। वो हमें जैसे पढ़ाएं, वो हमें जैसे खिलाएं, वो हमें जैसे बताएं, हमें क्या करना है, फॉलो करना है। उनकी बात को अपने जीवन में सिरोधार्य रखना है। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं। किनके लिए कर रहे हैं? आपके सहयोग की उंगली आप ही ने तो लगाई है। सहयोग की उंगली किसने लगाई है? आप बच्चों ने लगाई है। तो जब सहयोग आपने दिया है तो वो जो कुलयोग बन के तैयार होगा तो किसके लिए? तो आप बच्चों के लिए होगा। तो वही बाबा ने कहा है कि शिव बाबा तुम्हारे लिए स्थापन कर रहे हैं शिवालय, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधूरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कि तुमसे मेरे सर्व संबंध हैं, तुमसे मेरे सब सर्व संबंध हैं। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माए नमः कहते हैं ना कि ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय देना। ओम शांति कहने से परिचय दो हो जाते हैं, अपना परिचय और उस शिव बाबा का भी परिचय, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। लेकिन बनाया किसने? हमें किसने बनाया शांत स्वरूप? उस परमात्मा शिव बाबा ने बनाया। इसीलिए ओम शांति कहने का मतलब ही है कि आत्मा और परमात्मा का परिचय। तो बाबा कहते हैं वह महिमा भक्त लोग करते हैं, तुमेव माताश्च पिता तुमेव। तुम तो बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे बच्चों को गुलाम बन जाता है, बाप जैसे बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं, है ना? बाप अपने बच्चों की पालना करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो दिन और रात एक करते हैं कि अपने बच्चे पल जाएं, उनकी पालना अच्छी हो जाए। रात दिन यह चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनावे।
वो है हद की रचना के गुलाम, ये है बेहद का बाप। यह भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा बच्चों को भी क्यों न साथ साथ यह सच्ची कमाई भी कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वो हुआ हद का बाप, ये है फिर बेहद का बाप। वो हद का ब्रह्मा है, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ रही है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब न हो जाएं, इसलिए तो टीचर्स रोज आप लोगों को मुरली पढ़ाती है और पढ़ाने जाती है, मेहनत कर रही है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब न हो जाएं, नाम बदनाम न कर सकें, परंतु वो हो गया अल्पकाल का सुख। ये थोड़े समय का क्या मिल जाएगा आपको, सुख मिल जाता है। किससे? इस मायावी दुनिया में उलझते रहने से। मन तो अशांत रहता ही है, लेकिन फिर भी अपने को क्या समझते हैं कि थोड़े समय का अल्पकाल का सुख मिल जाता है उन्हें, परंतु वो हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं है बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत का एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसीलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को बिल्कुल कितना फुरना रहता है, बाबा को कितना चिंता रहती है अपने बच्चों के लिए। कहते हैं कि तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। रचना माना ज्ञान से जो बच्चे उत्पन्न हुए, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं पढ़ाई करो। क्या करो? पढ़ाई करो। तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई और कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। यहाँ बाबा हम बच्चों को क्या देते हैं? श्रीमत देते हैं। तुम मात पिता, यह एक की ही महिमा है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। है ना? आरती करते हैं, पूजन करते हैं, चंदन वंदन करते हैं। यह भी एक अंधश्रद्धा है। हमारे यहाँ पर इतिहास है उन आत्माओं का जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बहुत प्रयोग किए हैं और मेहनत की है उन्होंने, ताकि ये अंधविश्वास से लोग निकल जाएं और अपने कर्म को पहचान कर और अपने कर्म क्षेत्र पर डट जाएं। जब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहेंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? वास्तव में ये महिमा एक की ही है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सद्गति दाता, सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाला।
तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं माँ पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर वही सत लाया हूँ, वैकुंठ लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनेंगे। कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा न सकें। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसी को पता नहीं था। आगे हम भी कहते थे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समा गया, कि तुम्हारे अंदर से, हमारे अंदर से जो ज्योति निकल गई वो क्या हुआ, वो जाकर के ज्योति ज्योत में समा गई। परंतु कोई जाता नहीं, परंतु कोई भी जाता नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्ति का दाता एक ही बाप है। वह न आए तब तक कोई जा न सके। वो है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जिसको परम धाम भी कहा जाता है। कोर्स में सुना था ना, आत्माएं कहाँ रहती हैं? साइंस घमंडी समझते हैं कि यहाँ ही जन्मते और मरते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या कहते हैं, यहीं पर जन्म ले लेते हैं, यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मच्छर, सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है। कौन मिला है तुमको? बाप मिला है। कहते हैं बच्चे अब वापिस चलो, मैं कल्प पहले माफिक सबको ले जाने आया हूं। कहाँ ले जाएंगे वो? अपने घर, आपके अपने घर। जैसे शादी होती है ना, तो फिर तुम कहाँ जाती हो? अपने घर जाती हो, ससुराल जाती हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर, वो आपका अपना घर है। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड वर्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था। उसको सच्चा जेवर कहा जाता है। अब तो क्या हो गया है? बाबा क्या कहते हैं? अब तो क्या हो गया है? 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, और आज क्लास भी पंखों के ऊपर हो गई। अब बाबा ने मुरली में भी जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है।
भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है, अंदर से आ रहा है ज्ञान। ऐसा लगता है कि इस भ्रकुटी में कुछ जमने लगा है, कुछ इकट्ठा होने लगा है। महसूस करते हैं, ये महसूसता ही तो आपकी शक्ति बनेगी। महसूसता की शक्ति से आपकी आत्मा के अंदर निखार आ जाएगा। किससे? महसूसता की शक्ति से आत्मा में निखार आएगा, तभी ज्ञान जिंदाबाद होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है यह शास्त्रवादी नहीं जानते। ये रात कब से शुरू होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग और त्रेता माना देवी और देवताओं की दुनिया, जहाँ आत्मा की ज्योति जगी हुई होती है, उसे कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। जो हमारे शास्त्रों में है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा की रात कोई अलग रात नहीं होगी। रातें तो सब एक जैसी हैं, सभी अंधेरे में होते तो सोते हैं। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन माना कोई स्पेशल रात नहीं है, कोई ना स्पेशल दिन है, लेकिन संकल्प है उनका। तो ब्रह्मा की रात माना संकल्प है उनका। कौन सा? कि मुझे इस जो ब्रह्मा की रात है वो चलती है आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन चलता है आधा कल्प। जब इस सृष्टि पर रात होती है तो माना उस रात में आत्माएं भटकती हैं। भटकने का मतलब वो अपने स्वरूप को न जानने के कारण वो दुखी होने लग पड़ती हैं। तब वो भगवान को पुकारती हैं, तब परमात्मा आते हैं। और वो कैसे आएंगे? तब वो ब्रह्मा का दिन माना वो ब्रह्मा का तन लेते हैं। जब वो शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है तब वो एक जो संकल्प ब्रह्मा को होता है, वो संकल्प जो सृष्टि की जब रचना हो जाती है तो वो रचना सतयुग से लेकर के कहाँ तक चलती है? त्रेता तक। तब उसे ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर से आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की अब बुद्धि में आने लगी हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है, भारत के ऊपर ही सारा खेल बनता है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं। बंदर तो सभी जानते हैं ना, लोग आज उसको क्या समझते हैं कि ये हनुमान है, यही मानते हैं ना। तो बंदर में देखो कितना बड़ा क्रोध है, आता है उसे क्रोध, लेकिन उसकी तुलना किनसे कर दी?
हनुमान जी से। अब देखिए बंदर के अंदर अहंकार देखिए कि वो लट्ठे पर चढ़ जाता है या किसी डाली को पकड़ लेता है तो वो उसे हिला के रख देता है। तो उसका अहंकार देखिए तुलना किससे कर दी? हनुमान से कर दी। उसके अंदर लोभ देखिए, लोभ कितना लोभी होता है। कोई भी चीज़ हो उसको दे दीजिए, उसके हाथ में भले ही हीरे सोने की अंगूठी हो और एक कोई सड़ा हुआ टुकड़ा भी दे दो तो वो उसको फेंक देगा और उसको ले लेगा आकर के। बोलो हनुमान की तुलना किससे की है? देखिए है कि नहीं। और उसके अंदर देख कितना विकारी होता है वो, है ना, गंदगी करता रहता है। उसकी तुलना किससे कर दी? कितनी अज्ञानता है मनुष्यों के अंदर। कहाँ हनुमान राम के भक्त, परम पवित्र और ब्रह्मचारी, और किससे जोड़ दिया उनको? कितनी मूर्खता है ये। तभी तो बाबा कहते हैं इस धरती पर अज्ञानता को हटाने के लिए हमारे यहाँ पर बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए, तब भी कुछ आत्माएं उस ज्ञान से वंचित रह गईं। तो बाबा कहते हैं कि देखो मनुष्य बंदर मिसल हैं, इसीलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है, इसको कहा जाता है रौरव नर्क। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। जैसे बिच्छू पल पल पर क्या मारता रहता है, ऐसे आज भी मनुष्य नहीं मार रहे हैं। कहीं भी आप घर से निकले और कोई रास्ते में जरा सी किसी ने तीखी सी बात हो गई, तुमने भी उसका पूरा वार करने से नहीं छोड़ा, तो पल पल क्या मार रहे हैं? एक दूसरे को डंक मार रहे हैं। अब तुम्हें पल पल पर डंक नहीं, हमें भगवान के ज्ञान की डंका, हमें डंका पर बजाना है, हमको डंका बजाना है। क्या भगवान धरा पर आ गया? डंक नहीं मारना, डंका बजाना है। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं ना। हमारे यहाँ पर तो आए दिन पेपरों में रिपोर्ट आती रहती है ना कि आज बाप ने बेटे को मार दिया, कि कल बेटे ने बाप को मार दिया। माया ने सबको डर्टी बना दिया, गंदा बना दिया है माया ने। भारत हेवन था, अब हेल है। कभी स्वर्ग था, अब नरक है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, मैं ओबीडियंट फादर, मैं आज्ञाकारी आपका सेवाधारी पिता हूँ। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट, अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए गाइड बना हूँ। रास्ता बताने वाला, गाइड, राहगीर बना हूँ। मैं यात्री बना हूँ कि तुमको मैं कहाँ ले जाऊँगा, मैं कहाँ ले जाऊँगा? मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊँगा। लिबरेट करता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ। ट्रस्टी रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत, होसी भी सत। एक ओंकार निराकार, शास्त्रीय अकाल। यह परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। यानी अजोनी गुरु ग्रंथ में कहा गया है और एक तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी कह देते हैं। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने। ऐसे बहुत ही कहते हैं कि अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता।
स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए तो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे कल्प पहले के मुआफिक। जैसे 5000 वर्ष पहले जो जैसे मिला है वैसे ही आकर के मिलेगा। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। कृपा हमें अपने ऊपर करनी है। रहम अपने ऊपर लाओगे तभी कृपा होगी। और उसके लिए क्या करना है? अहम और वहम दोनों की टैबलेट क्या है? दोनों की टैबलेट क्या है? रहम। वो टैबलेट लेनी पड़ेगी आपको रहम की, तभी आपके ऊपर क्या होगी? उसकी कृपा होगी। ये बड़ा इम्तहान है। ये बहुत बड़ा क्या है? बोलो। इसमें तो 70 साल वाले भी पेपर देते हैं, 80 साल वाले भी देते हैं, 90 साल वालों को भी पेपर देना है और 20 साल वालों को भी देना है। ये कैसी पढ़ाई है? इसमें सभी बुजुर्गों की पढ़ाई है, इसमें युवाओं की भी पढ़ाई है, इसमें सारे संसार की पढ़ाई है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 1 से 8 है, लॉटरी है ना। बाप कहते देह सहित देह के संबंध जो कुछ हैं भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो। वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं कि आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परंतु परमात्मा में लीन होते ही नहीं, परमात्मा में लीन होते ही नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, क्योंकि एक बीज दूसरे बीज में मिल नहीं सकता। हर बीज की स्वयं की अपनी क्या है? उसकी एक अपनी ही जीवन चक्र है उसका। अगर आप किसी वृक्ष के बीज को लोगे तो उसका अपना एक जीवन चक्र है। ऐसे ही हम आत्मा रूपी जो बीज है, ये आत्मा है, इसका अपना एक जीवन चक्र है। और इस जीवन चक्र में जैसे जैसे जिसका जो संस्कार से वो अनुग्रहित है आत्मा, उसी के आधार पर ही आपका चक्र है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को और न शूद्रों को। देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं है और शूद्रों को भी तीसरा नेत्र नहीं है। बड़ी बात समझने की है, क्योंकि जब तक वो शूद्र है, और शूद्र माना जो अपनी मानसिकता से गिरा हुआ है, जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो अपनी मानसिकता से गिर जाता है उसे क्या कहा जाता है? शूद्र। और जब वो मानसिकता से गिर ही गया है तो उसका तीसरा नेत्र है ही नहीं। अब रही बात, बाबा कहते देवताओं को भी तीसरा नेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता तो अपनी प्रारब्ध में आ गए। उन्होंने जो तपस्या की, बच्चे ने पढ़ाई की, कंपटीशन पार किया और वो एक नौकरी में अधिकारी बन गया। तो अब जब वो अधिकारी बना तो उसने पहले क्या किया है? अपनी पढ़ाई की है।
तो उसको पढ़ाई का प्रारब्ध माना फल मिल गया। देवताओं को पूर्व जन्म में जो पास्ट में जो अपनी तैयारी की वो देवता बन गए, अब वो प्रारब्ध अपनी भोगने लगे, उन्हें प्रारब्ध मिली तो उनको अब तीसरा नेत्र नहीं है। और तीसरा नेत्र किनको मिला है? हम बच्चों को मिला है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिनसे तुम सबके एक्यूपेशन को जानते हो, जिससे तुम सभी के व्यवसाय को जानते हो, सभी के ज्ञान की नॉलेज को समझते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह है पाठशाला, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधाधोरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ। क्या बताया बाबा ने? सभी अपना धंधाधोरी करते रहो। क्योंकि अक्सर करके क्या कहते हैं, क्या सत्संग क्या हमें रोटी दे जाएगा? सत्संग क्या हमारे खेत में पानी लगा जाएगा? लेकिन सत्संग न तुम्हें रोटी देगा, न तुम्हारे खेत में पानी लगाएगा, न तुम्हारा कोई फावड़ा चलाएगा, न तुम्हारे कोई ऑफिस में बैठेगा, लेकिन आपका फावड़ा ऑफिस और आपका पानी में लगाने में ये सत्संग बहुत बड़ी मदद करेगा। लगाना आ जाएगा, हमें वो समय को सफल करना आ गया तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जहाँ परमात्मा की याद मिल जाती है, जहाँ ईश्वर की याद मिल जाती है, वहाँ सारे कामों में रस आ जाता है, सारी बातें मीठी हो जाती हैं, मन लगने लग जाता है, खुशियाँ मिल। तो बोलो सत्संग से यही तो है। इसीलिए जीवन में सत्संग बहुत, और अंत में आत्मा का तरण भी हो। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में हैं, आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल्प पहले भी तुमने बरसा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गई, कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने, अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ। मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत पर न चले तो दे अभिमान आया तो चोट लगी। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो, रीस नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? रीस नहीं करनी। माना किसी से हमें ज्वेलसी जलना नहीं है, रेस करनी है, आगे बढ़ना है। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं पा पाएंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नर्क से दिल को हटा दो, शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो फादर मदर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे और तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं, देवी देवता धर्म वाले को ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या जब से सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं इसमें।
है ना। भाग्य खुल गया माताओं, आवाज दो, क्योंकि उसमें बाबा ने कहा ना, इसमें तो बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बीमार भी पढ़ते हैं इसमें। ऐसा मन सोचना कि बीमार पढ़ते हैं, यानी बीमार पढ़ने, बीमार भी पढ़ सकते हैं। जिन्हें कि ज्ञान सुनने से बीमार पड़ते हैं, यानी इसमें हर एक कोई पढ़ते हैं, और जो बीमार हैं वो भी इस ज्ञान को पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद न किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए कि मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, सिर्फ बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, है ना। पकड़ेंगे सभी पूरा हाथ। जो कुछ बाबा कहेगा सो करूंगा। सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे उनसे 2 मुट्ठी चावल, यानी उनसे 2 मुट्ठी सिर्फ बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने में बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है कि आपको प्रत्यक्ष में भी मिलेगा। अभी का दान किया हुआ बाबा ने कहा आपको प्रत्यक्ष में मिलेगा, सामने ही मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि बाद में तो जमा हो ही रहा है सत्य के लिए, प्रत्यक्ष में भी मिलेगा। अच्छा, फिर क्या होना चाहिए? माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सकी लदे बच्चों प्रति बाद याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की धारणा के लिए आप सुनते हैं मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा। हियर नो इविल, सी नो इविल। न मैं बुराई को सुनूंगा और न बुराई को मैं देखूंगा न करूंगा। वरदान देते हैं बाबा सभी लोग अपने पर। वरदान क्या दे रहे हैं? एक समा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। माना एक समा के पीछे परवाने बन, वो समा जल उठी समा परवाने के लिए सुना है ना गीत। तो माना वो समा, वो शिव बाबा, उसके पीछे परवाने बन जाओ। उस पतंगा प्रीत पतंगा की सांची, उसकी कितना सच्चा प्रेम है उस पतंगे का, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस अग्नि के पास जाऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर फिदा हो जाता है और अपने प्राण दे देता है। तो प्रीत पतंगा की सांची। बाबा कहते हैं कि तुम भी उस परवाने बन जाओ उस समा के लिए, क्योंकि वो शिव बाबा जो समा बन करके यहाँ आया है, और हम बच्चे जो परवाने हैं, पतंगा हैं, उसके ऊपर क्या हो जाओ? फिदा हो जाओ। ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा होंगे और तुम्हें बनना है। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई और कोई में कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप
समा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। मर जाना माना जीते जी उसके हो जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। मरना माना बाप का बनना, पुरानी दुनिया से मरना, बाप का बनना, इसे कहते हैं बाबा का होना। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। कोई भी चीज़ जल जाती है तो उसका भी परिवर्तन हो जाता है। आप लोग भी अपने अंदर को बाबा का होना माना परिवर्तन हो जाना। आज स्लोगन है बाबा के मिलन की और सर्व शक्तियों की मौज में रहना ही संगम की विशेषता है। फिर से सुन लें, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।